जो वो जगदम्बा माता थी जिनके आगे ये हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि माता रानी कोई इशारा कर दे तो उस काम को हम करने के लिए दौड़ पड़े। क्यों? क्योंकि ये सब वहीं से शक्तियाँ लाते हैं। आज भवानी जगदम्बा से भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि तुमको माता वैष्णवी की क्या करनी चाहिए? पूजा अर्चना करनी चाहिए विजय प्राप्ति के लिए। तो कृष्ण भगवान ने भी पूजा की है, राम अवतार में की थी। वो बताते हैं ऐसा अर्जुन से। तो आदि शक्ति की ताकत असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। दक्ष के इस अभिमान को तथा शिव जी के साथ किए हुए द्वेष भाव को वे अधिक न सह सकी। सती जी के अपमान को देखकर उनके सेवक दक्ष प्रजापति को मारने के लिए दौड़े, किंतु सती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और वे यज्ञ में आकर इस प्रकार लड़खड़ाती हुई वाणी में बोली, हे पिताजी, इस संसार में भगवान शंकर से बढ़कर कोई देवता नहीं है। सत्य बात है, वो देवों के देव है, महादेव है। भोले बाबा इससे देवता हैं जिनका तुम यूं सोच लो कि आज तुम जल चढ़ाओ तो जल क्या फल पहले दीजिए, जल तो तुम बाद में भरी हो जाए। और भोले बाबा के सबसे ज्यादा मंदिर मिले हैं, और खास कर वहाँ कहाँ जंगल में तुमका भोले बाबा मिले हैं सबसे ज्यादा। इसीलिए उनको देवाधिदेव महादेव कहते हैं। वे तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं तथा सबके प्रिय हैं। वे किसी प्राणी से बैर नहीं करते। भोले बाबा भगवान किसी से बैर नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान की सभी संतानें। तो भगवान अपने संतान से क्या बैर करेंगे? वो जानते हैं कि हमने ही इनको बनाया है, अब इनसे हम बैर करके क्या करेंगे? हे पिताजी, आपके अतिरिक्त उनसे कोई भी शत्रुता नहीं करता, ऐसा सती जी बोल रही है। सत्य पुरुष किसी के गुण देखकर कभी उनसे द्वेष नहीं करते और ना उसमें अवगुण ही देखते हैं। वे सदा गुणों को ही देखते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, अगर कोई आगे बढ़ रहा है, कोई अच्छा पुरुष देखते हैं तो फिर वैसे उनके पास जलत नहीं है, उनसे दोष नहीं करते हैं। लेकिन राजा दक्ष को दोष हो गया था, उसके अवगुणों पर दृष्टि नहीं करते। वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं, वही श्रेष्ठ पुरुष कहे जाते हैं। जैसे कोई अच्छा कर रहा है, आपसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है, तो आप कभी उसको नीचे खींचने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो आपके अंदर दोष लग जाएगा। कोशिश ये करना, उसको धन्यवाद दो और दिल से कामना करो कि भगवान ये और आगे बढ़े। जब आपके अंदर ऐसा भाव आने लगेगा तो भगवान आपको भी आगे बढ़ा देंगे, कृपा कर देंगे। वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं जो दूसरों के थोड़े से गुण को भी विशेष गुण मानते हैं। मतलब दूसरे के गुण का सम्मान करो। किंतु आपने उन सर्वशक्तिमान भगवान शंकर को दोषी ठहराया। उनका कहने का अर्थ है कि वो ना ही खड़े थे, वो समाज में है तो आपके यहाँ यूं मान ले रहा है कि वो भगवान है, हम इंसान हैं, साधारण राजा हैं, और फिर हमारा दामाद है। जो मूर्ख मनुष्य इस शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं, वे ही सदा महापुरुषों की निंदा करते हैं। जो इस शरीर को आत्मा मान बैठते हैं। देखो, आत्मा अलग है, ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन जब अभिमान हो जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि शरीर ही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि अभिमान आपकी बुद्धि को हर लेता है। महापुरुष उनके दोषों पर कोई ध्यान नहीं देते। महापुरुष उनके दोषों पर कोई ध्यान नहीं देते, किंतु उनकी चरण रज उन्हें स्वयं नष्ट कर देती है। उनकी चरण रज उन्हें स्वयं नष्ट कर देती है। किसकी? जो घमंडी लोग होते हैं। भगवान शिव का इन 2 अक्षरों का नाम संपूर्ण कल्याणों का करने वाला है। एक बार भी अनायास ही मुख से निकलने पर संपूर्ण पापों को उसी क्षण नष्ट कर देता है। किंतु ऐसे मंगल में भगवान शिव से आप शत्रुता करते हैं। आप अवश्य ही अमंगल स्वरूप हैं। जिनके चरण कमलों का रसपान सदा ब्रह्मा आदि देवता, जिनको कि आप यज्ञ में प्रसन्न कर रहे हैं,
करते रहते हैं। भगवान